कैसे हो आप? आशा है कि इस कोरोना टाइम में आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे होंगे। तो इस कोरोना के पूरे पीरियड के बाद एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस, जिसका हम काफ़ी कई 4-5 साल से इंतजार कर रहे थे। वो वैकेंसी आ गई है और पद भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आज हम उसी पे एक स्ट्रेटेजी लेकर के आए हैं। स्ट्रेटेजी अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी वीडियो शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। देखो, पहले तो मैं बेसिक आपको इसकी जानकारी देता हूँ दिल्ली पुलिस की के बारे में। जो है वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा नोटिस, क्योंकि आप भी ताक में बैठे थे कि कब फॉर्म निकला, कब हम इसको भरें। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए, यस नो टाइप में पूछेंगे। ये निकला है भैया, इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपके 7/9/2020, ये इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जाम डेट क्या है? हमारा तो फोकस यही है बस, एग्जाम डेट। एग्जाम डेट कितनी है भैया इसकी? ये आपकी 27/11/2020 से शुरू हो जाएंगे और चलेंगे कहाँ तक? ये चलेंगे 14/12/2020 तक। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि लास्ट डेट इतनी है, पेपर इतना ले रहे हैं, यानी कि लगभग 2 महीने के आसपास हमें टाइम दे रहे हैं। 2 महीने के यानी कि 60 दिन के आसपास हमें टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भैया 60 दिन के आसपास टाइम दे रहे हैं। अगर कोरोना का पीरियड ऐसे ही बढ़ता रहा तो संभावना है कि एग्जाम आगे जा सकता है, लेकिन आप इसी डेट को मानकर तैयारी करेंगे। ठीक है, चलो भैया, वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 5800 कितनी भैया? 46 वैकेंसी। मेल और फीमेल में बटी हुई है, कुछ एक्स सर्विसमैन के बिहाव से दी हुई है इन्होंने। मैं बताता हूँ आपको। जो इसकी मेल है में है 3433 और 1944 फीमेल है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपकी फीस जो लगेगी वो लगेगी 100 रुपये, जो एसएससी का शुल्क है, क्योंकि एसएससी एग्जाम ले रहा है। अब इसमें मेन चलते हैं भैया इसकी क्वालिफिकेशन के। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इसकी है 12th है। अब 12th कब तक होनी चाहिए? यानी कि 10+2 किसी भी हिसाब से होनी चाहिए, और जो 10+2 होनी चाहिए वो आपकी 7/9/2020 तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आपने लास्ट जो तारीख है फॉर्म की, उस तक आपने 12वीं कर ली हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और एज कितनी होनी चाहिए? एज तो मेन बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी हम बताएंगे इसे पास करने के लिए। 18 से आपकी 25 होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा निकल गए, सपोज करो आप 27 के और आप जो हो ओबीसी में हो, ठीक है, तो ओबीसी में होने के बाद आप इसे, क्योंकि ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप इसे भर सकते हो। क्लियर है? अच्छा भैया, तो अब एज रिलैक्सेशन किस डेट से लगेगा? वो डेट से लगेगा भैया 1/7/2020 तक। आपका जो है ये 18 से 27 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई, या हम कह सकते हैं कि जो बंदा भरने वाला है, एप्लीकेबल है, वो कितना है? 1/7/2000 यानी कि 2/7/1995 से लेकर कितना 1/7/2002 के बीच उसका डेट ऑफ बर्थ हो, यानी कि इसके बीच अगर वो जन्मा हो तो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, वही एज रिलैक्सेशन के हिसाब से हम देख लेंगे। उसके बाद भैया इसमें सबसे पहले तो इसमें होगा आपका सीबी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये क्या होगा? इसमें कितनी चीजें आएंगी? इसमें मेन चीज यही है भैया, अगर आपने ये फेस क्लियर कर ले तो अगले जो फेस है इतने हार्ड नहीं है। तो इस फेस को जानते हैं भैया क्या है। पहला फेस आपका होगा इसमें जीएस और करंट अफेयर। जीएस और करंट अफेयर आएगी, कितनी आएगी? 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के। ठीक है, 50 मार्क्स आएंगे, 50 क्वेश्चन। क्लियर? उसके बाद इसमें मैथ, सबसे बड़ी बात भाई, इसमें मैथ जो होगा वो बेसिक होगा। बेसिक का मतलब है एडवांस मैथ नहीं होगा, यानी कि आपका जो हायर डिस्टेंस और आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये नहीं होंगी। ठीक है, मैथ्स में इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर। ठीक है, 15 मार्क्स के। उसके बाद रीजनिंग
25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। अब जो 10 बचे वो आओगा कंप्यूटर 10 क्वेश्चन कितने 10 मार्क्स। क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जीएस और मैथ अगर सॉरी रीजनिंग जीएस और रीजनिंग भी किसी ने कर ली तो वो मेरिट में नंबर बना देगा। अब आप कहोगे जी कंप्यूटर भी तो है, कंप्यूटर जीएस का ही पार्ट है, ये समझो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हर चीज कंप्यूटराइज हो रही है, इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज जिन्होंने बेसिक किया हुआ है, बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा जिनके पास है, जिन्होंने अच्छे तरीके से किया हुआ है, वो इसमें से आराम से क्वेश्चन कर लेगा। 10 में से 7-8 क्वेश्चन आराम से कर लेगा बिना कुछ पढ़े। लेकिन मैं इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसे पेंडिंग में छोड़ रहा हूं। दूसरा आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा, आप 2 है ग्रुप यानी कि मेल और फीमेल। चलो इनकी बात करते हैं भैया थोड़ी सी, ठीक है। मेल में क्या है, मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका जो रेस होगी वो 1600 मीटर होगी 6 मिनट में। तैयारी अच्छी है तो बेसिकली कर लेंगे। और उसके बाद आपकी जो जंप है, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9, ठीक है भैया। और फीमेल में क्या है, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 1600 मीटर रेस 8 मिनट में होनी चाहिए। और इसका जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट है और हाई जंप 3, ठीक है। उसके बाद मेल में भैया चेस्ट वगैरह मांगते हैं, 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 4 या 5 सेंटीमीटर का खुला होना चाहिए। तो उसके बाद आपका इसमें मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल होगा भैया। लेकिन ये मेन चीज हमारी है कौन सा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो हम इस पर चर्चा करेंगे भैया। सबसे पहले चलो देखते हैं भैया, आपके लिए बहुत अच्छा एक चीज लेकर के आया हूं मैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या है, अब आपको बुक कौन सी पढ़नी है। अगर आप देखो भैया पास कराते हैं, ठीक है। आपको अगर आप ओबीसी में हो, जनरल में सॉरी, अगर आप जनरल में हो, आपको जनरल मान के ही एससी ओबीसी एसटी कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल मान के तैयारी करनी है, ठीक है। अब जनरल की जो मेरिट रहेगी वो 85 प्लस माइनस 5, ये मान के चलो, ठीक है। 85 प्लस माइनस 5। और इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो 90 मिनट है भैया इस पेपर का। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब प्लस माइनस 5, अब आपको इसमें से 50 क्वेश्चन में से 45 मारने ही मारने हैं। उसके लिए क्या, बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक के लिए आपकी एक नीली बुक आती है लूसेंट की, लूसेंट, ये पढ़नी ही पढ़नी है आपको। दूसरी जो हमने सेंटर पे चलाई थी रेलवे सामान्य अध्ययन, यूनिक की आती है रेलवे सामान्य अध्ययन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसमें आपको एक स्पार्क की बुक आती है, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, वो जरूर पढ़नी है, मोस्टली पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद इसमें आपको मैं 4-5 बुक बता रहा हूं, अगर ये पढ़ ली तो आपको 45 प्लस क्वेश्चन लाने से कोई नहीं रोकने का। प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म प्रकाशन है, उसमें आपको जनरल साइंस की बुक आती है, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की और सामान्य विज्ञान की अलग बुक आती है, वो पढ़नी है प्लेटफॉर्म प्रकाशन की। तो कंप्यूटर आपका यहाँ हो गया, यानी कि आपका जो जीएस आ रहा है वो 60 क्वेश्चन आ रहा है और 60 में से आपको 10 लाने मतलब 10 छोड़ने हैं, 50 लाने और 50 इन बुक में से मैं आराम से कह सकता हूं, जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप 50 प्लस क्वेश्चन लाओगे, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। अब इसी पे जिक्र करेंगे। अभी मैथ में आ जाओ। मैथ मोस्टली 3 मैथ है, एक तो आरएस अग्रवाल, एक आपका किरण का और एक आपका राकेश यादव का, ठीक है, राकेश यादव। अब इन बुक में से आप कोई सी पढ़ सकते हो, लेकिन भैया एडवांस ना पढ़ियो। अगर आप आरएस अग्रवाल पढ़ रहे हो, किरण पढ़ रहे हो या आपका राकेश यादव पढ़ रहे हो तो एडवांस मत पढ़ना,
बेसिकली एडवांस पूछा जाएगा, अगर पूछा भी गया तो। वैसे तो इन्होंने दे रखा है सिलेबस आप पे होगा, ठीक है। मैं सिलेबस वगैरह में सब कुछ आपको दूंगा, कैसे दूंगा वो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। देखो अगर आप इन 3 बुक को पढ़ रहे हो तो मैं लिख के दे सकता हूं कि मैथ में है आप 15 के 15 क्वेश्चन कर पाओगे। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट हमारा मैथ ही है जितने क्वेश्चन करोगे और आपका आंसर जो आया ऑप्शन में होगा तो 99% आपका आंसर है। इसमें मेहनत बेकार नहीं जाती मैथ में। उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या बुक पढ़े भैया? रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग के लिए बुक कौन सी पढ़ेंगे? या तो आप पढ़ो घटना चक्र की, घटना चक्र। ये घटना चक्र प्रीवियस ईयर के जो एसएससी के क्वेश्चन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो घटना चक्र के क्वेश्चन है वे पढ़ने हैं। वो एक बुक आती है, काफी मोटी है। या आपको परफेक्ट प्रकाशन की एक बुक आती है जिसका राइटर है दीपक कुमार, जो आपके सेंटर पे भी चलाई थी हमने, दीपक कुमार। और या आपकी एक आती है राम सिंह यादव की, मोस्टली फेमस है राम सिंह यादव की। इन बुक से अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है रीजनिंग में, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा। आपका ये पूरा का पूरा हो गया कंप्यूटर, मैंने यहाँ बता ही दिया आपको। अब इसमें आपको क्या करना है, हैबिट डालनी है, प्लस हैबिट 10। जब ये मतलब ये आपको काम निपटाना है 1 महीने में, 1 महीने में काम निपटाना है आपको सारा का सारा बुक पढ़ने का। मैं ये नहीं कह रहा कि रट्टा मार दो, पढ़ो, ठीक है। अभी देखो किस तरीके से आपके नंबर आएंगे इसमें। प्लस आपको रोज हैबिट में लगाना है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में आपका बिजनेस पेपर, बिजनेस जो होता है संपादकीय, खेल और आपका पहला पेपर, पहले जो फ्रंट पेज होता है वो जरूर पढ़ना है। बाकी आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, ये चीज जरूर पढ़नी है। प्लस 1 महीने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वे करने ही करने हैं मोस्टली, ठीक है। और एसएससी के, अब एसएससी के प्लस में प्रीवियस ईयर, चाहे वो आपका सीपीओ का हो, एमटीएस का हो या एलडीसी का हो, में आपको निकालने हैं। उनमें से क्या निकाल लोगे आप? जीएस और रीजनिंग, जीएस रीजनिंग, ये आपको छोड़ने नहीं है। रीजनिंग के लिए आप अगर इन बुक को भी नहीं पढ़ रहे हो और आपकी एक बार रीजनिंग अच्छे तरीके से हो रखी है तो आप प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है। उसके बाद भैया बुक होगी। अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो हमारा ग्रुप है, उसमें लिंक मिलेगा स्पेशल डीपी के लिए, स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आपको डेली जो है करंट अफेयर मिलेगी, 1 या 2 पेज की, 1 या 2 पेज जिसमें 10-20 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं। और आपको डेली मिल जाएगा मटेरियल, ठीक है। ये बुक करने के बाद अगर आप उस ग्रुप का मटेरियल भी पढ़ोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने का, मैं लिखित में दे सकता हूँ। आपको क्या पढ़ना है? जो डेली उसमें करंट अफेयर आएगी, न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर हिंदी में कहोगे हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश में कहोगे इंग्लिश में आ जाएगा न्यूज़पेपर। और आपकी जो बेस्ट पीडीएफ है, बेस्ट पीडीएफ, चाहे वो हमें पेड लेकर उस ग्रुप में डालने पड़े, आपको मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है। और भैया यानी कि अगर आपने ये चीजें करने के बाद उस ग्रुप में जुड़ोगे और उस ग्रुप का रोज अपडेट लोगे, रोज पढ़ोगे, तो मैं लिखित में दे सकता हूं कि आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। आप एग्जाम क्लियर करोगे और 85 प्लस नंबर लाओगे, 85 प्लस। तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से व्हाट्सएप लिंक है, उसको कॉपी करना और आप उसमें ऐड हो जाना, ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन के बाद भाई मैं लिखित में दे सकता हूं कि आप उसमें से जब, और हाँ मैं प्रैक्टिस सेट भी डाल दूंगा, प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट है वे भी ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। अभी कल या परसों से मिलने शुरू हो जाएंगे उसमें प्रैक्टिस सेट आपके। डेली दिल्ली पुलिस का
मटेरियल इतने दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं होता, तो इतने उसमें आपको मटेरियल पूर्ण रूप से अच्छे वाला A1 क्वालिटी का मटेरियल उसमें मिलेगा। बस शर्त ये होगी आपको उससे पढ़ना है। आपको उसमें कोई डाउट हो तो डाउट के लिए देखो, अगर मैं उसमें डाउट के लिए सबके लिए ग्रुप खोल लूंगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ ग्रुप जो है एक दिन खुला रहेगा, वो भी आपको इन्फॉर्म दे दिया जाएगा कि ग्रुप इस दिन खुलेगा, और उसमें आपके डाउट वगैरह जो है मैं पूछने। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेशन में बता सकता है, और लग जाओ भाई, बहुत अच्छा फॉर्म है। ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन हाइट वगैरह इसमें है वो इसे निकाल पाएगा। क्लियर? चलो टेक केयर, बाय बाय।